तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है ब्रायन नाम की एक जवान लड़की से जो शहर से दूर एक बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती है। ब्रायन एक टेलर होती है और वो अपने घर में कपड़े सिलती है, लेकिन आपको जल्दी महसूस होगा कि गांव के सभी लोग उससे नफरत क्यों करते हैं। जब भी वो शहर से बाहर जाती है तो लोग उसे घूरते हैं या उससे दूर भागते हैं। वो अपनी मरी हुई माँ और अपनी बचपन की दोस्त केसी को बहुत याद करती है। ब्रायन अपने घर में छोटी सी खिलौना दुनिया बनाकर रहती है। सब कुछ शांत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। एक रात ब्रायन को अपने घर के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई चोर घुसा है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रायन जो देखती है वो कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक एलियन होता है दूसरे ग्रह का, लंबा पतला बड़ी आंखों वाला। ब्रायन डर के मारे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन के पास टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं, चीजों को दिमाग से हिलाने की शक्ति है। पूरी रात ब्रायन और एलियन का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है और आखिर में ब्रायन अपनी जान बचाने के लिए टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े से एलियन पर हमला करके उसे मार देती है। और सुबह होते ही ब्रायन पुलिस के पास जाने की कोशिश करती है तो लेकिन रास्ते में वो देखती है कि पूरा शहर बदला हुआ है, लोग पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि एलियन ने सिर्फ उसके घर नहीं बल्कि पूरे इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है। ब्रायन पूरे समय चुप रहती है, जो मूवी के डर को और बढ़ा देती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त केसी के माता पिता से होती है, जो उसके चेहरे पर थूक देते हैं, जिससे इशारा मिलता है कि ब्रायन ने पास्ट में कुछ बहुत बुरा किया था। फिर वो वहां से निकलकर अपने घर पर जाकर सोती है तो रात होते ही एलियन की पूरी फौज ब्रायन के पीछे पड़ जाती है। और यहाँ हम अलग अलग तरह के एलियन देखते हैं, कुछ छोटे, कुछ फुर्तीले, कुछ विशाल। वो ब्रायन को पकड़ लेते हैं और उसके गले पर एक छोटा सा पैरासाइट डाल देते हैं जो उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन ब्रायन हार नहीं मानती, वो अपनी विल पावर से उस परजीवी को निकाल फेंकती है। और मूवी का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब ब्रायन को एलियंस अपने स्पेसशिप के अंदर ले लेते हैं और इस स्पेसशिप के अंदर एलियंस ब्रायन की यादों को खंगालने लगते हैं। तो तभी हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि बचपन में ब्रायन और केसी का झगड़ा हुआ था और गुस्से में ब्रायन ने एक पत्थर उठाकर केसी की जान ले ली थी। यही वजह थी कि पूरा गांव उससे नफरत करता था और ब्रायन खुद को कभी माफ नहीं कर पा रही थी। वो सालों से अकेले रहकर खुद को सजा दे रही थी। एलियंस जब उसकी ये याद और उसका ये दुख देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो पहले से ही टूटी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि एलियंस उसे मारने के बजाय वापस धरती पर छोड़ देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलियंस ने दुनिया के सभी इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और उन्हें कठपुतली बना दिया है। लेकिन ब्रायन अब खुश है क्योंकि इन कंट्रोल किए गए इंसानों के बीच उससे नफरत करने वाला कोई नहीं बचा। वो सब उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं जैसे कि वो उनकी अपनी हो। अब ब्रायन की खिलौना दुनिया हकीकत बन चुकी है। अब वो यहाँ पर अकेली नहीं है, भले ये दुनिया असली ना हो। तो दोस्तों ये थी नो वन विल सेव यू मूवी की स्टोरी। क्या ब्रायन की कहानी का अंत ये सही था या वो अब भी एक भ्रम में जी रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं।